अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज इंसान की बर्बादी का सबसे बड़ा कारण मोबाइल और सोशल मीडिया बन गया है। अगर इसको सही तरह से इस्तेमाल नहीं किया गया, क्योंकि मोबाइल और इंटरनेट तो इंसान के बेनिफिट्स के लिए बना था, अच्छे तरीके से भी इसे इंसान यूज कर सकता था। सपोज एजुकेशन के लिए, रिसर्च के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए भी इसे यूज किया जा सकता था। दुनिया की हर छोटी बड़ी फील्ड की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए भी इसे यूज किया जा सकता था, और खास करके अपने कैरियर को डिसिप्लिन से आगे बढ़ाने के लिए इसे यूज किया जा सकता था। हर वो इंफॉर्मेशन, वो एजुकेशन जो आपकी जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए, आपकी जिंदगी को कामयाब करने के लिए चाहिए हो, जो आपकी जिंदगी में हर मोड़ पर आपको काम आए, इसके लिए भी आप इसका यूज कर सकते थे। पर अफसोस तो ये है कि इतने बड़े सोर्स को इंसान ने अपनी आबादी के बजाय अपनी बर्बादी का सोर्स बना दिया। ये मैं क्या कह रहा हूँ, आप सोचो और आप अच्छी तरह से जानते हो। हालांकि कुछ लोग ऐसे हैं पूरी दुनिया में कि जो इस टेक्नोलॉजी का अच्छी तरीके से यूज कर कर अपने कैरियर को आगे बढ़ा रहे हैं, अपने जिंदगी में सक्सेस हो गए हैं और हो भी रहे हैं। पर अक्सर लोग ऐसे हैं जो पूरा दिन सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब और न जाने कैसी कैसी वेबसाइट पर अपने टाइम को बर्बाद कर रहे हैं, अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। पूरा दिन स्क्रॉल करके स्टेटस देखते रहते हैं इन वेबसाइट्स पर, पूरा दिन अपनी टाइम को बर्बाद करते रहते हैं, मगर ये तक भी नहीं पता कि इस टाइम को बर्बाद करने का हमारी जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा, इन वेबसाइट का हमारी जिंदगी पर बुरा इम्पैक्ट क्या पड़ता है। ये भी नहीं सोचते कि ये टिकटॉक, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम या फिर पबजी, फ्री फायर, इनका एक्चुअल पर्पस क्या है, ये एक इंसान की जिंदगी को कैसे तबाह करती है। इनका मकसद तो यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़े, ज्यादा से ज्यादा लोग हमें देखें, क्योंकि इनको पैसे से मतलब है, इनको आपके कैरियर से नहीं मतलब है। आपकी जिंदगी तबाह हो रही है, इससे इनको कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इनका एक्चुअली पर्पस यही है कि हमारे पास पैसा आना चाहिए। और ये बात आपको सोचनी पड़ेगी कि हमें किस तरह से इन वेबसाइट्स को इस्तेमाल करना है, अपने कैरियर को बढ़ाने के लिए या फिर अपनी जिंदगी को बर्बाद करने के लिए, अपने कैरियर को तबाह करने के लिए। अगर किसी भी वेबसाइट का आप लॉगिन करते हो तो आपको पता होगा कि वहां पर आपका पूरा बायोडाटा दिया जाता है, आपको किस चीज में इंटरेस्ट है उसके ऑप्शंस आपको आते हैं। ये वही चीजें आपको दिखाती रहती हैं, ये कैसे आपकी जिंदगी को बर्बाद करती हैं, ये आपको बंधक तक भी नहीं लगते देती। सर्वे में आया है कि एक आदमी 24 घंटे में से 2.5 घंटे यूज करता है अपने मोबाइल फोन को। आप खुद हिसाब लगाओ कि ये कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है। और ये मैं एवरेज की बात कर रहा हूँ, जिसमें बूढ़े भी हैं, जो एडल्ट एज के हैं 18 साल से लेकर 29 साल की एज तक, ये 84% लोग सोशल मीडिया का यूज करते हैं। 30 से 49 साल वाले 81%, 50 से 64 साल वाले 73% एंड 60 एंड अबव 45% यूज करते हैं सोशल मीडिया का। और अगर टीनेजर की बात करें तो 95% टीनेजर यूज करते हैं सोशल मीडिया का। आप खुद हिसाब लगा सकते हो, यही वो बच्चे हैं जो मुल्क का मुस्तकबिल है। इसके लिए सबसे पहले माँ बाप को ध्यान देना होगा। माँ बाप को देखना चाहिए कि मेरा बच्चा क्या कर रहा है, क्या वो सही तरह से मोबाइल को यूज कर रहा है या नहीं, क्योंकि आज ज्यादातर बच्चे जो हैं मोबाइल से एडिक्टेड हैं। मगर अफसोस तो ये है कि माँ बाप खुद इस चीज में एडिक्टेड है, उनको फुर्सत ही नहीं मिलती है कि कभी बच्चे को समझाएं, बच्चे की तरफ देखें, उसको विजुअलाइज करें कि ये क्या कर रहा है। और ये बात याद रखना, तुम सिर्फ अपना ही नहीं, अपने बच्चों और अपने मुल्क के फ्यूचर को बर्बाद कर रहे हो। ये सिर्फ तुम्हारे बच्चे ही नहीं, ये तुम्हारी सोसाइटी, स्टेट और देश के बच्चे हैं। दुनिया के हर शोबे की डार्क साइड भी होती है, लाइट साइड भी होती है, गुड साइड भी होती है, बैड साइड भी होती है। हर सेक्टर में हर एक साइड होती है, मगर आप उसको कैसे यूज करते हो ये नजर करता है आप पर। आप जानते हो किसी भी चीज को इस्तेमाल करने की एक लिमिट होती है, अगर उस लिमिट से ज्यादा उसको इस्तेमाल किया जाए तो वो इंसान के लिए नुकसानदेह होती है। मैं मिसाल देता हूँ कि पानी इंसान की सेहत के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, मगर अगर हद से ज्यादा आप पानी पियोगे तो आपका पेट फट जाएगा। यही चीज दुनिया के हर सेक्टर में अप्लाई होती है, चाहे वो कोई भी सेक्टर। सोशल मीडिया सबसे पहले आपके प्रीशियस रिसोर्स, सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स, जो एक बार चला जाए, अगर आप अपनी पूरी जिंदगी की कमाई लगा दोगे तो आप उसको वापस नहीं ला सकते, और वो है वक्त। सबसे पहले वक्त को बर्बाद करता है। रात दिन मोबाइल को स्क्रॉल करते रहना, रात को लेट तक सोना और सुबह लेट तक उठना, ये मशगला बनाकर रखा गया है। एक इंसान सुबह 5 बजे उठकर अपने काम में लग जाता है,
और दूसरा इंसान सुबह 10 बजे उठता है, आप खुद हिसाब लगाओ कि कौन इंसान ज्यादा काम कर सकता है। ऑब्वियसली वही इंसान ज्यादा काम करेगा जो सुबह 5 बजे उठता है, ना कि वो इंसान जो सुबह 10 बजे उठेगा। और दूसरा सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है हमारी सेहत पर, और ये सेहत भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स है हमारे। अगर इंसान की सेहत ही नहीं तो आपके पास करोड़ों रुपए हैं, आपको कोई फायदा नहीं होगा। जब एक इंसान मोबाइल को पूरा दिन यूज करता रहता है तो उसकी सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ता है, क्योंकि मोबाइल को यूज करने की वजह से वो प्रैक्टिकली कोई वर्क ही नहीं कर पाता, ना ही वो कोई एक्सरसाइज कर पाता है, ना ही सोसाइटी को वो समझ सकता है। हालांकि अपने खाने पीने पर भी वो ध्यान नहीं कर पाता है कि मुझे क्या खाना है, कब खाना है और कैसे खाना है। और तीसरी चीज आती है, जो भी इंसान सोशल मीडिया का ज्यादा इस्तेमाल करता है वो डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार बन जाता है। आपने देखा होगा अक्सर जो भी लोग मोबाइल फोन का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं वो ज्यादा डिप्रेशन में रहते हैं। और चौथी चीज, किसी भी काम को करने के लिए इसका इंटरेस्ट नहीं लगता, इसका ध्यान किसी भी काम में नहीं लगता है। ना किसी की बात माननी और ना किसी की बात सुननी, ये अपनी ही दुनिया में खोया रहता है। ऐसा इंसान कभी भी सही फैसले नहीं ले पाता, अपने कैरियर को सही तरीके से नहीं बना सकता, सही डिसीजन नहीं ले पाता और इतना डिप्रेशन में चला जाता है कि किसी भी काम को अपने कैरियर के लिए सही तरीके से मैनेज करने में इसको बड़ी मुश्किल होती है। अब इन नुकसानात से कैसे बचा जाए? आपको पता होगा कि किसी भी वेबसाइट, किसी भी सोशल मीडिया ऐप, चाहे यूट्यूब हो, गूगल हो, जूम हो, जोमैटो हो या फिर कोई भी वेबसाइट हो, इसका सिर्फ एक ही सोल पर्पस होता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग एडिक्टेड हों। इनको आपके कैरियर से कोई मतलब नहीं होता है, इनको मतलब होता है सिर्फ अपने पैसे से। इनको अपना पैसा चाहिए। इनको क्या मतलब है कि आपका कैरियर बन रहा है या फिर आपका कैरियर बर्बाद हो रहा है। इसलिए ये बात आपको सोचनी पड़ेगी कि आपको सोशल मीडिया को कैसे यूज करना है, किस तरह से। और ये सबसे पहले माँ बाप को सोचना हो। माँ बाप अगर अपने बच्चे को 2, 3, 4 बार अच्छी तरह से विजुलाइज करेंगे ये किस चीज में एडिक्टेड है, ये एडिक्टेड है भी या फिर नहीं, तो उनको पता चल जाएगा कि ये खराब काम कर रहा है, ये गलत तरीके से यूज कर रहा है मोबाइल को या फिर सही तरीके से यूज कर रहा है, तो वो उसको समझा सकते हैं। मगर माँ बाप खुद भी अगर इसमें एडिक्टेड होंगे तो वो क्या कर सकते हैं, वो बच्चे को क्या समझाएंगे। और आज की जनरेशन से मैं ये कहना चाहूँगा कि अपनी ज़िंदगी को यूं ही बर्बाद मत करो, संभल जाओ वरना बहुत पछताओ। अपने पेरेंट्स के सपनों को यूं ही चूर चूर मत करो। उनके एक्सपेक्टेशंस आपके साथ जुड़े हुए हैं, उनकी उम्मीदें आपके साथ जुड़ी हुई। ये सिर्फ आप उनको ही नहीं धोखा दे रहे हो, ये आप अपने आप को धोखा दे रहे हो, अपने फ्यूचर को धोखा दे रहे हो, अपने फ्यूचर को बर्बाद कर रहे हो। तुम्हें पेरेंट्स ने बहुत मुश्किलात से पाला है, इनके अरमानों को यूं ही कुचल कर मत जाओ। आप देखते नहीं कि आपके आंखों के सामने कई लोग इसी सोशल मीडिया का यूज कर कर करोड़पति बन गए। कई छोटे छोटे बच्चे इसी सोशल मीडिया का यूज कर कर अपनी जिंदगी में कामयाब हो रहे हैं, इन्हीं सोशल मीडिया को यूज कर कर। और आप क्या कर रहे हैं? आप देखते नहीं कि आपके आंखों के सामने कई लोगों ने और कई बच्चों ने इसी सोशल मीडिया को यूज कर कर अपने अंदर तब्दीली की, अपने अंदर बदलाव लाया, अपने आप को तब्दील किया और अपनी जिंदगी में सक्सेस हुए। और सिर्फ सक्सेस ही नहीं हुए बल्कि इसी सोशल मीडिया का यूज कर कर वो मल्टी मिलियनियर और मल्टी बिलियनियर भी बन गए। कई सारी ऐसी मिसालें भरी पड़ी हैं सोशल मीडिया पर। सिर्फ मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आप अपने कैरियर को संभालो, आप अपनी ज़िंदगी को बनाओ, आप खुद सक्सेस हो जाओ। आपने अपने कैरियर को सही डायरेक्शन देनी होगी और दूर करना होगा अपने आप को ऐसी गलत एडिक्शन से जो आपकी ज़िंदगी को बनाने के बजाय बर्बाद कर रही है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं सैयद काजी मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स एंड गुड बाय।